सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अपने चैनल में आज सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपके पेपर की जो डेट है वो आ चुकी है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दें। और जानती हूँ पेपर बहुत जल्दी हैं, तो अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है कि मई में पेपर आपके होने की संभावना है ना। और बीए लेवल के बीए बीएससी बीकॉम के यानी कि स्नातक स्तर के जो पेपर हैं आपके, वो आपके कैसे होंगे, वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। और आपके परास्नातक स्तर के जो पेपर हैं वो आपके होंगे थ्योरी यानी कि लिखित पेपर होंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा और मतलब ये ना हो कि आपके पास समय बहुत कम है, एक महीना मुश्किल से है, क्योंकि मार्च का महीना तो निकल ही गया, एक तरीके से निकलने वाला है। और आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, चाहे वो थ्योरी लेवल पे हो, चाहे ऑब्जेक्टिव मतलब यानी कि आपका बहुविकल्पीय हो। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब हम पेपर की तैयारी करते हैं, यदि हम थ्योरी लेवल पर किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो थ्योरी पेपर की तैयारी करते समय पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी हम लिख रहे हैं, उसको उन पॉइंटों को हम, जैसे मानो हमने कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद किया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन पॉइंटों को एक बार रफली लिख के ज़रूर देख लें। ठीक है, अब बात आती है यहीं पर हमारी ऑब्जेक्टिव पेपर की। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए वो ऊपर की लेयर पढ़ लेते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत जो पड़ती है वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में ही आती है। यदि उसको अच्छे से पढ़ा जाए, उसकी डीप स्टडी की जाए, तो ये आप देखोगे, यदि आपको अच्छा सा विशेष अध्ययन करना है तो आपको क्या करना है, आपको उसको उन क्वेश्चनों को लेके जिनके आने की संभावना है उनका आप थ्योरी पार्ट अवश्य पढ़ें, जिससे कि 4 जब ऑप्शन आपके सामने आए तब आप उनमें से कंफ्यूज ना हो, आसानी से उन क्वेश्चनों को आप टिक लगा सकें, है ना। तो आपको इसी तरह से अपनी तैयारी करनी है। केवल ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव हमने पेपर है तो हमें थ्योरी लेवल नहीं पढ़ना है, बल्कि उसके लिए तो और थ्योरी पेपर मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए थ्योरी और ज़्यादा पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपकी जैसे एक क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव तौर पर केवल एक क्वेश्चन को एक एंगल से पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसी पार्ट की थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी को पढ़ते समय पर क्या होता है कि हमें पढ़ते समय पर हमारे 4 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो यानी कि जैसे मानो वो जो क्वेश्चन हमने पढ़ा वही नहीं आया, उसके अलावा उसने उसी में से घुमा के दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। अब हमने थ्योरी पढ़ी नहीं होती है, तो होता क्या है, हम उन क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी कोई भी तैयारी करें, अच्छे से करें, मन लगा के करें और अपने गोल को आप मतलब प्राप्त करें। तो ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, 1 महीना रह गया, 1 सवा महीना। तो जो भी हो, आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।